मॉर्निंग, राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे बज चुके हैं सुबह के 6। और यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज वगैरह हो चुका था। और मैं एक्सरसाइज करने के बाद आ गई थी नीचे। एक्सरसाइज वगैरह मैं अपने वहीं ऊपर बेडरूम में ही कर लेती हूँ। टहलती हूँ छत पे टहलने के बाद एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। तो एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि बज चुके थे 6। और 6 बज चुके थे तो मैं सोची बाबू सोया है, तब तक बाबू के लिए दूध गर्म वगैरह कर लेती हूँ और अपने लिए पानी गर्म कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने गैस पे रख दिया बाबू के लिए दूध गर्म होने के लिए, और इधर केतली में मैंने अपने लिए पानी रख लिया है गर्म होने के लिए। जब मेरा पानी, और मैं सुबह को ना पानी जब भी पीती हूँ, मैं एक्सरसाइज करने से पहले भी गर्म पानी पीती हूँ 1 गिलास। और जो पानी होता है मैं चाय एकदम से ना गर्म पीती हूँ, और उसको चाय की तरह, पानी जो है ना चाय की तरह मैं सिप सिप करके पीती हूँ। और यहाँ पे मेरा अभी चाय, सॉरी, पानी गर्म हुआ भी नहीं था, दूध दूध तो गर्म हो गया था किसी तरह। तब तक मेरे बाबू ने अलार्म दे दिया कि मम्मा मैं जग गया हूँ। तो फिर मैं दौड़ते गई छत पे लेके। पता क्या होता है इसके अंदर, मतलब बगल में बैठे रहो ना, सोया रहेगा और आप बगल में बैठे हो ना, तो नहीं रोएगा, नहीं गुस्सा होगा। और जैसे इसको मतलब आहट मिल गया कि कोई पास में नहीं है, तुरंत ही उठ के बैठ जाते हैं। तो इनको आहट मिल गया था कि मम्मा पास में नहीं है, तो ये उठ के बैठ गए थे। तो फिर मैं छत पे गई, दौड़ के आई, इनको लेके फिर नीचे आ गई। और यहाँ पे गोद में लेके थोड़ा सा मतलब दूध दूध बनाना मुश्किल हो रहा था, तो फिर मैंने बाबू को क्या क्या रैक पे बैठा दिया। और यहाँ पे बाबू के लिए गिलास में दूध निकाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दूध में क्रीम वगैरह था, तो मैंने क्रीम साइड में करके यहाँ पे दूध निकाल लिया है। और दूध निकालने के बाद उसमें मैं थोड़ा सा शक्कर, गुड़ डाल के मतलब दूध पिलाती हूँ, लेकिन गुड़ पता नहीं कहाँ रख दिया है, मुझे याद भी नहीं आ रहा। और मैं इधर 1.5-2 महीने थी भी नहीं, अपने मम्मी के घर गई थी, तो इधर मेरा ब्लॉग भी नहीं आ पा रहा था। तो प्लीज़ कौन कौन मेरे ब्लॉग को मिस कर रहा था, ये कमेंट में आप ज़रूर बताना। और किसको किसको मेरे ब्लॉग का इंतज़ार था, ये भी आप लोग ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने दूध में डाल दिया था चीनी, और 1 चम्मच डालूंगी मैं हॉर्लिक्स, क्योंकि विदाउट हॉर्लिक्स के ये दूध नहीं पीते, इनको पसंद नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे चीनी डाल दिया था, और हॉर्लिक्स अभी डालूंगी। अभी तो मैं बाबू को यहाँ पे सामने मैंने किचन में रखा था एक चॉकलेट, तो इनको चाहिए था, तो मैंने चॉकलेट दे दिया। और यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ हॉर्लिक्स, और अब इनके दूध में मिलाऊंगी हॉर्लिक्स। और दूध अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब हीट हो गया था, मैं दौड़ के चली गई थी बाबू को लेने, तो गैस मैंने स्लो नहीं किया था, तो दूध बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया था। तो दूध को थोड़ा सा साइड में रख दूंगी ठंडा होने के लिए, तब तक बाबा जी के लिए रख दूंगी चाय, क्योंकि बाबा जी को चाय भी पीना है। और पापा जी चाय 6 बजे तक पी लेते हैं, 6 साढ़े 6 बजे तक मैं उनको चाय दे देती हूँ। और यहाँ पे 6-10 रोज तो हो ही गए होंगे। और फिलहाल मैं अब चल रही हूँ, बाबा जी के लिए चाय बनाऊंगी।
है साइड में ठंडा होने के लिए। तब तक यहाँ पे बाबा जी के लिए चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चाय में अदरक वगैरह डाल दिया था। और बाबू मेरे यहीं नीचे खड़े हैं साइड में, बात भी कर रहे हैं। अब इनको गोद में, मम्मा मुझे गोद में ले लो, गोद में ले लो। मैं कि चलो ठीक है, आ जाओ गोद में। इनको गोद में क्यों आना है, इनको देखना है कि मम्मा चाय कैसे बना रही है, क्या डाल रही है क्या नहीं। और ये चाय उबलने लगा तो ये बताने लगे मम्मा चाय गिरने वाली है। मतलब इसको ना हर एक चीज़ का केयर होता है, क्या चीज़ कैसे होगा क्या नहीं होगा, हर एक चीज़ को नोटिस करते रहते हैं और मुझे बताते रहते हैं मम्मा ये हो रहा है, मम्मा वो हो रहा है, बताते रहते हैं। और अच्छा भी लगता है कि मतलब बच्चा भी इतना छोटा है, 3 साल का है, लेकिन हर चीज़ों के बारे में नोटिस करता है, तो सही है। और मैं तो सच बताऊँ ना, मेरा बेटा मतलब हर चीज़ के बारे में नोटिस करता है। इसको जो चीज़ मतलब एक बार सुन जाता है ना, इसके माइंड में हो जाता है कि हाँ ये चीज़ है। अब मेरे से पूछ रहे हैं कि इसमें क्या क्या डाल रखा है आपने। मैंने बताया जो भी डाल रखा था, मैंने चाय में जो भी डाला है इनको बताया, इनके साथ मतलब एक्सप्लेन की हूँ कि हाँ हाँ मैंने ये चीज़ें डाल रखी है। तो इनको समझ में आ गई कि हाँ मम्मा ये चीज़ डाल रखी है। और यहाँ पे मेरा चाय हो चुका था, चाय हो चुका था, उबल चुका था। तो मैं चाय, बाबा के लिए चाय मैंने छान लिया था। और अब निकालेंगे बाबा जी के लिए नमकीन और बिस्किट। इसके लिए बाबू को मुझे नीचे उतारना पड़ेगा गोद में से। और बच्चा मेरा सुबह सुबह ना जल्दी नीचे नहीं उतरना चाहता है गोद में से। छोटे बच्चे कोई भी होते हैं, शाम सुबह उनको माँ ही चाहिए। तो अभी उतरना नहीं चाह रहे थे, बहुत मुश्किल से इनको मैंने किसी तरह उतारा है नीचे। और उतारने के बाद यहाँ पे बाबा जी के लिए नमकीन निकालूंगी और बिस्किट, नमकीन बिस्किट उनको देने के बाद फिर अपने लिए पानी गर्म जो किया मैं, गर्म पानी लेके जाऊंगी और उसको सिप सिप करके चाय की तरह पीऊँगी। फिर उसके बाद जो भी काम बाकी काम है वो काम करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। और आज तो थर्सडे है तो पोछा नहीं लगा सकती, क्योंकि बृहस्पतिवार को मैं व्रत रहती हूँ और आज है मेरा व्रत, और व्रत के दिन मैं पोछा वगैरह नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पे मैंने बाबा जी को चाय दे दिया था, बाबा जी चाय पी रहे हैं और बाबू का दूध भी ठंडा हो गया था। तो मैं बाबू का दूध बॉटल में डाल के बाबू को दे दी हूँ। बाबू यहाँ मेरे पीछे लेट के दूध पी रहे हैं और मैं अपना गर्म पानी जो मैंने किया था वो सिप सिप करके गर्म पानी पी रही हूँ। सुबह के टाइम मैं जब भी गर्म पानी पीती हूँ ना, बिना ब्रश किए पीती हूँ। और सुबह का जो लार होता है ना, वो हमारे मुंह के अंदर मतलब बॉडी में चला जाए तो बहुत अच्छा होता है, एंटीबायोटिक होता है। तो मैं सुबह के टाइम जब भी गर्म पानी पीती हूँ बिना ब्रश किए पीती हूँ। और मेरा फेस आप सभी को बहुत ज़्यादा सूजन लग रहा होगा फेस में, क्योंकि मेरी इस समय नींद पूरी नहीं हो पा रही। हमारे वहाँ बगल में भागवत हो रहा है ना, तो रात में 11-11 बजे तक होता है। फिर सुबह में 3:30 से लोग स्टार्ट कर देती हैं लेडीज़ लोग गाना गाना। तो फिर जब गाना होता है ना, तो एकदम जस्ट मेरे घर के पीछे है और मेरा बेडरूम जो है ऊपर है, तो पूरा एकदम ऐसा लगता है ना कि जस्ट मेरे बगल में ही बैठ के कोई गा रहा है। तो नींद भी नहीं पूरी हो पाती, सुबह 3:30 बजे नींद खुल जाती है। रात को इंसान 11 बजे वो ख़त्म होता है, सोते सोते मुझे 12 12:30 हो जाते हैं। तो आज सुबह 3:30 बजे जग जाओ तो फिर नींद नहीं पूरी होती है ना, तो सर वगैरह दर्द होने लगता है। सर वगैरह दर्द होने की वजह से ना पूरे फेस पे सूजन आ गया। इसमें आँख वोंख भी मेरी बहुत दर्द हो रही है। चश्मा मैं काफ़ी टाइम से लगा। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी पूजा करने। जैसे मैं पूजा करने बैठी, बापू भी आ गए पास में, गोद में बैठ गए। मम्मा हम भी पूजा करेंगे, हम कहे चलो ठीक है बैठ के कर लो। लेकिन ये ना इतना बदमाश बच्चा है, क्या करता है, मैं पूजा वगैरह करती हूँ ना तो भगवान जी की मूर्तियाँ नीचे मंदिर, मतलब मंदिर मेरा थोड़ा सा, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे पहले ब्लॉग में, मंदिर मेरा छोटा है और ऊंचाई पे है, तो खड़े होकर पूजा करना बनता नहीं है। तो मैं जब भी मुझे किसी भगवान का मतलब पूजा करना होता है या कोई भी फास्ट होता है ना, तो भगवान लोगों की मूर्तियाँ नीचे उतार के आसन दे के फिर मैं बैठ के पूजा करती हूँ। तो मैं थी साईं बाबा का व्रत आज था, साईं बाबा का व्रत, बृहस्पतिवार को मैं साईं बाबा का व्रत रहती हूँ। तो साईं बाबा का व्रत थी, तो यहाँ पे मैं उनका मतलब जो भी पाठ वगैरह होता है कर रही थी। तो बाबू आके गोद में बैठ गए थे पूजा करने के लिए। और फिलहाल मैं
पाठ स्टार्ट कर दी थी। इनका जो होता है मतलब लोग ना कोई भी विश माँग के ही ये व्रत करते हैं। तो मतलब मैं जब से कभी भी मतलब मैं कई बार ये व्रत कर चुकी हूँ, 1-2 बार नहीं कई बार कर चुकी हूँ। और जब भी मैंने कोई भी चीज़ मतलब साईं बाबा से माँगी है, वो चीज़ मेरी हमेशा पूरी हुई है। तो यहाँ पे मैं साईं बाबा का मतलब डेली सुबह शाम जब भी मतलब ये व्रत रहती हूँ, 2 टाइम पूजा करना होता है। और इस व्रत में मतलब बहुत दिक्कत भी हो है कि आप कहीं भी जा रहे हो ना तो इस व्रत को छोड़ दोगे, वहाँ पे नहीं रहना है। इस व्रत को जहाँ से स्टार्ट करेंगे ना वहीं ख़त्म भी करना है। जैसे मैं यहाँ पे रहती थी ना, तो अपने घर पे गई थी मम्मी के घर, तो वहाँ पे मैंने ये व्रत को छोड़ दिया था। फिर जैसे यहाँ पे आई हूँ ना तो फिर स्टार्ट कर लिया है। और ये व्रत में अपने घर के सिवा कहीं पानी वगैरह नहीं। और यहाँ पे फाइनली पूजा वगैरह मेरा हो चुका था और मैं आ गई थी किचन में बाबा जी के लिए खाना बनाने। मेरा तो व्रत है, मैं नहीं खाऊंगी। और यहाँ पे बाबा जी के लिए खाना बनाना था तो सोचा कि तहरी बना दूँ, क्योंकि मेरा भी फास्ट था। और तहरी वगैरह बना दूंगी तो खा लेंगे। एक लोगों के खाना बनाने के लिए भी ना सोचना पड़ता है क्या बनाओ क्या ही ना बनाओ। बाबा जी से मैंने पूछा कि रोटी सब्जी बनाऊँ कि तहरी बनाऊँ, तो उन्होंने बोला ना कि तहरी ही बना दो, तहरी ही खा लूँगा। और इस व्रत में साईं बाबा के व्रत में ना एक मतलब शाम के टाइम खाना खाना होता है, तो शाम के टाइम मैं खाना जब भी बनाती हूँ विदाउट लहसुन प्याज का खाना, सब्जी वगैरह जो बनाती हूँ ना बिना लहसुन प्याज का बनाती हूँ कि मैं भी यूज कर सकूँ, मैं भी खा सकूँ। और लहसुन प्याज वगैरह सब डाल दूँगी तो नहीं खा सकती हूँ। तो जब भी मैं साईं बाबा का व्रत रहती हूँ तो लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ, नॉर्मली सब्जी बनाती हूँ और रोटी बनाती हूँ। फिर तब मतलब प्रसाद वगैरह भोग लगाने के बाद फिर खुद भी बैठ के आराम से खा लेती हूँ। इसमें मतलब साईं बाबा के व्रत में आप मीठा खाना भी खा सकते हो, नमकीन खाना भी, तो मैं तो मीठा। और यहाँ पे मैं घर के सारे काम निपटा लेती, किचन वगैरह सारा कुछ साफ कर देती। तो मुझे सिलना था ब्लाउज अपनी मम्मी का। मैंने यहाँ पे निशान वगैरह पहले से ही लगा के रखा था, टाइम नहीं मिल रहा था, नहीं काट पाई थी, तो मैं सोची हूँ निशान वगैरह लगा के रखी हूँ, चलो आज काट भी लेती हूँ। और काम भी ज़्यादा वैसा नहीं है, सारा काम जो भी था मैंने मतलब 11 साढ़े 11-12 बजे तक सारा काम करके ख़त्म कर दी थी, तो टाइम काफ़ी था। मैं सोची कि ब्लाउज काट लेती हूँ और कल फ्राइडे रहेगा तो फ्राइडे को सिल लूँगी। आज व्रत हूँ, आज नहीं सिलूँगी कल, लेकिन सिल लूँगी। तो आज कटिंग वगैरह करने के लिए मैं बैठ गई थी और यहाँ पे सेव वगैरह भी मैंने लगा दिया था पहले से ही। और आज मैं जो ब्लाउज काट रही हूँ ना नॉर्मल ब्लाउज है, सादा। एक ब्लाउज तो होता है बेल्ट वाला और एक होता है सादा, तो ये सादा ब्लाउज है। क्योंकि मम्मी मतलब बेल्ट वाला मेरा नहीं मेरी मम्मी बेल्ट वाली ब्लाउज नहीं पहनती है, नॉर्मल ब्लाउज पहनती है। और यहाँ पे आ गए थे हमारे बेटे जी, पूछ रहे मम्मा क्या कर रही हो, क्या मतलब मैं बताती हूँ ना कि उनका मेरे से क्वेश्चन हमेशा रेडी रहता है, मम्मा क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मतलब फिनिशिंग के साथ मतलब अच्छे से ब्लाउज शेप दे दी थी मैं, तो अच्छे से कट जाता है। और यहाँ पे मैंने मतलब पहले गला नहीं काटा है, क्योंकि आगे का और पीछे का दोनों पल्ला है, तो फिर गला काट दूंगी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए ना पहले मतलब ये कंधा काट के निकाल रही हूँ, फिर ये दोनों पार्ट को अलग अलग करके फिर मैं गला काटूंगी। और यहाँ पे बाबू है मेरे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, मम्मा आपके पापा कहाँ गए, मम्मा आपकी मम्मी कहाँ गई, मतलब इनका क्वेश्चन तैयार रहता है हमेशा, हर टाइम इनका क्वेश्चन कुछ ना कुछ तैयार रहता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को अलग कर लिया और इसके बाद मतलब गला वगैरह काट के और आस्तीन वगैरह काट दूंगी। और इसके बाद कल सिलाई करूंगी। और जिनको जिनको भी मेरे ब्लॉग का वेट था प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए चीज़ों के साथ। कल ब्लॉग जो भी आएगा इसके बाद का ही ब्लॉग आएगा, सिलाई वगैरह जो भी रहेगा मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। सभी को टाटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।